एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यशी क्लासेस। मैं हूँ सीएस यशी गोयल और आपको कोई भी अगर अपडेट्स लेनी हो, आरओसी अपडेट, ट्रेडमार्क अपडेट्स या कोई भी अपडेट्स के लिए प्लीज फॉलो अप माय चैनल यशी क्लासेस, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मेरा चैनल है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है जिसके लिए आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो एक रजिस्ट्रेशन है। कौन सा रजिस्ट्रेशन? उद्यम रजिस्ट्रेशन। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, मीडियम माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज में अपने आप को रजिस्टर करवाए और बहुत सारा फायदा उठाए गवर्नमेंट की स्कीम्स का या फिर बहुत सी चीजों का। तो वो होता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। अगर आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको फायदा ट्रेडमार्क अप्लाई करने में भी होता है। मतलब आप कभी भी अगर ट्रेडमार्क अप्लाई करोगे तो अगर आप कंपनी है और आपका जो फीस है वो 9,000 है तो वो डायरेक्ट 4,500 हो जाती है अगर आप एमएसएमई कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। तो एमएसएमई कैटेगरी में फॉल करने के लिए आपको अपने आप को एमएसएमई के अंडर रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो जो पहले एमएसएमई रजिस्ट्रेशन था वो उद्यम रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो हम बेसिकली देखेंगे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो अगर हम स्टार्ट करें तो हम सबसे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट खोलेंगे। तो ये मैंने क्लिक किया उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो जैसे आप गूगल पर डालेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन तो स्टार्टिंग के जो फ्यू लिंक्स होते हैं वो प्राइवेट के होते हैं। तो आप इस पर क्लिक ना करें क्योंकि वो गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं होती। आप डायरेक्ट गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें। तो ये वाला जो है आपको कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट वेबसाइट कौन सी है? आप थोड़ा नीचे आए तो आप देखेंगे https udyamregistration.gov.in। एज gov.in है तो ये आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो आप इसी पे जाके अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करें। तो ये मैंने इसे क्लिक किया, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। तो जैसे हमारी वेबसाइट ओपन हुई हमारे को यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। न्यू एंटरप्रेन्योर्स, जो कि बिल्कुल नए एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने आज तक अपना उद्यम या एमएसएमई के अंदर रजिस्टर नहीं हुआ, तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और ये नीचे वाला उनके लिए है जिन्होंने एमएसएमई के अंदर रजिस्टर किया था तो अब उनको अपना अगर उद्यम में कन्वर्ट कराना है तो वो नीचे वाले कैटेगरी में जाएंगे। हम बिल्कुल न्यूली वाला देख रहे हैं तो हम सबसे पहले ऊपर वाली कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आता है आधार वेरिफिकेशन। जो उद्यम है वो आधार से रिलेटेड होता है, आधार से लिंक होता है। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं कंपनी का उद्यम रजिस्ट्रेशन करने वाली हूँ तो कंपनी का तो आधार नहीं होता, तो यहाँ पे किसका आधार नंबर डालेंगे? यहाँ पे हम उसके डायरेक्टर का आधार नंबर डालेंगे। अब डायरेक्टर दो भी होते, तीन भी होते, तो वो उनमें से क्या, वो आप उनसे पूछिए कि उन्होंने किन डायरेक्टर को ऑथराइज कर सकता है टू टेक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जिस भी डायरेक्टर को ऑथराइज किया है आप उस डायरेक्टर का यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखेंगे जब आप आधार नंबर डालें तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो वो पर्सन है उनका जो आधार है वो एक मोबाइल से लिंक होना होगा, क्योंकि जो आधार अगर मोबाइल से लिंक होगा तभी काम होगा, क्योंकि इसके ऊपर आधार ओटीपी जनरेट होता है। ठीक है, तो एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो उसका मोबाइल है वो आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये आधार नंबर डाला। उनके डायरेक्टर का कि मैंने वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक किया तो उनके पास ओटीपी चला गया। तो जैसे हमने क्लिक किया तो हमारा ओटीपी जनरेट हो गया है। ओटीपी किस नंबर पे जनरेट हुआ है? 4932, जो कि आधार से लिंक है उनका नंबर। ठीक है, तो जो ओटीपी आएगा आप वो ओटीपी यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ मैंने ओटीपी डाल दिया और मैंने इसको वैलिडेट पे क्लिक किया। जैसे मैंने वैलिडेट पे क्लिक किया तो नेक्स्ट स्टेप आता है पैन वेरिफिकेशन का। यहाँ पे आपको पैन वेरीफाई करना होता है। तो पैन में भी क्वेश्चन आता है कि किसका पैन वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का पैन वेरीफाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही पैन डलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगर पार्टनरशिप का अप्लाई कर रही हूँ तो पार्टनरशिप का ही पैन डलेगा, ना कि पार्टनर का, ना कि डायरेक्टर का। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसी का पैन डलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है। तो ये मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किया। यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है। अब आपको पैन नंबर कहाँ से मिलेगा? कंपनी का, उसके एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे। तो ये मैंने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब अगर प्रोप्राइटरशिप का केस है तो प्रोप्राइटरशिप में किसका पैन डलेगा? तो प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर का पैन डलेगा, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप का अलग से पैन नंबर नहीं होता। अगर ऑर्गेनाइजेशन का अलग से पैन नंबर है तो ऑर्गेनाइजेशन का पैन डलेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन का अलग से पैन नहीं है तो उसमें से उसके प्रोप्राइटर या फिर जो भी पर्सन होगा जो उसके मतलब उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा या फिर जो भी उसको मैनेज कर रहा होगा तो उसका पैन डलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पैन वेरीफाई कर लिया, हमारा पैन वेरीफाई हो गया। तो ये मैंने कंटिन्यू करा।
तो जैसे मैंने कंटिन्यू करा, हमारा नीचे पूरा फॉर्म ओपन हो चुका है जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे को भरना है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हैव यू फाइल्ड द आईटीआर फॉर द प्रीवियस ईयर, कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी है नहीं भरी प्रीवियस ईयर की। हमारे केस में इनकम टैक्स रिटर्न भरने का ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि जो मेरी जो जिस कंपनी का मैं अप्लाई कर रही हूँ, मैं आपको मास्टर डाटा दिखाती हूँ, वो बनी ही दिसंबर में है, दिसंबर 2021। तो इसका मतलब उसकी प्रीवियस ईयर वाला ऑप्शन था ही नहीं, तो उसकी आईटीआर फाइल हुई ही नहीं, ठीक है ना। तो फिर आईटीआर फाइल नहीं हुई तो आईटीआर का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे ये देखो, हमारा 3 दिसंबर को हुआ है, तो इसके मतलब इसके ऊपर आईटीआर का ऑप्शन था ही नहीं, तो यहाँ पे ऑलरेडी नो सिलेक्टेड है। अगर आप किसी एक्सिस्टिंग कंपनी का कर रहे हो जिसकी प्रीवियस ईयर की आईटीआर फाइल हुई है, तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर आता है डू यू हैव जीएसटीआई नंबर, तो मेरे में जीएसटीआई नंबर है, हमने जीएसटी का नंबर ले रखा है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है, तो हमें यस करना है। अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं ले रखा, मतलब आपके लिए कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लग रहा, तो आप यहाँ पे नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ले रखा है तो मैंने यस पे क्लिक किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। अब यहाँ पे आप मोबाइल नंबर किसका डालोगे, जो भी कंसर्न पर्सन हो, जिसका भी मोबाइल उनको डलवाना हो कंपनी वालों को, ठीक है, या फिर जिस भी पर्सन पे आप चाहते हो कि नोटिफिकेशंस वगैरह आए, ठीक है। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल दोगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देती हूँ। यहाँ पे आपने ये मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर मोबाइल नंबर के बाद आपको यहाँ पे ईमेल डालनी है, ठीक है, यहाँ पे हमने ईमेल डाल दी। फिर उन्होंने आया कैटेगराइजेशन ऑफ एमएसएमई ऑन द बेसिस ऑफ एज, परसेंटेज ऑफ शेयर, मेंबर और कंट्रीब्यूशन ऑफ एन अमाउंट। इसका मतलब ये है कि अब आपका एमएसएमई किस उसमें फॉलो हो रहा है, वो परसेंटेज ऑफ शेयर वगैरह आपका बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनरशिप है, ठीक है ना, अगर पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप में जो शेयर है, जिन्होंने शेयर होल्ड कर रखे, मतलब जो पार्टनर्स है, अगर वो ओबीसी है और उन्होंने 51% होल्ड कर रखे हैं, तो आपको यहाँ पे सोशल कैटेगरी में ओबीसी ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का करें, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्या है, अगर 51% या तो ओबीसी है, मतलब जो मेंबर्स है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, उनमें से अगर 50% ओबीसी ने सिलेक्ट किया या 51% शेड्यूल कास्ट ने करा है, तो हम उसको उस कैटेगरी में डाल देंगे। हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैंने जनरल कैटेगरी में डाल दिया। तो बेसिकली क्या कैटेगरी डिसाइड करिए, सोशल कैटेगरी ऑर्गेनाइजेशन की कैसे डिसाइड हो रही है, तो सोशल कैटेगरी ऑर्गेनाइजेशन की डिसाइड हो रही है बाय द होल्डिंग ऑफ शेयर या फिर पार्टनर या फिर मेंबर, उनके बेसिस पे आपकी सोशल कैटेगरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड हो रही है, ठीक है। फिर हम आते हैं जेंडर, आपको जेंडर मेल, क्योंकि जो पर्सन अप्लाई कर रहा है, कुमार गौरवा था जिस पर्सन ने अप्लाई करा है, जिसका मैंने आधार डाला है वो मेल है, तो यहाँ पे हमने मेल सेलेक्ट किया है, ठीक है। अगर आप किसी फीमेल के उससे डाल दो, अगर आपका डायरेक्टर फीमेल है और अगर आप उसके उससे आधार से ये लिंक कर रहे हो, तो आप यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर आता है स्पेशली एबल्ड, अगर स्पेशली एबल्ड है या नहीं, तो नो था तो मैंने नो सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर नेम ऑफ एंटरप्राइज, यहाँ पे आ गया उद्यम का नाम, तो आ गया, यहाँ पे हमने ये डाल दिया डस्टबिन, ये ऑलरेडी फिल है, ठीक है। लोकेशन ऑफ प्लांट और यूनिट्स, अगर आपकी कंपनी की प्लांट है या यूनिट है, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा यूनिट है, कैसे बहुत सारी कंपनीज होती है जिनकी मतलब अलग अलग जगह प्लांट लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, जैसे कोई किसी का गुजरात में प्लांट लगा हुआ है, तो अगर आपके प्लांट है या फिर कोई अलग यूनिट है, जैसे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसके बाद आपका कोई और ऑफिस भी है, ठीक है ना, कोई भी डिविजनल ऑफिस है, कोई भी ऑफिस है, तो यहाँ पे आपको उनका एड्रेस डालना है। पॉइंट है ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज, जो हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस है वो हमारा ऑफिशियल एड्रेस है, उसके अलावा हमारा कोई प्लांट या यूनिट नहीं है। तो हम यहाँ करेंगे, हम यहाँ पे डाल देंगे ऑफिशियल एड्रेस, तो ऑफिशियल एड्रेस हम वही वाला डालेंगे जो हमारा एमसी की वेबसाइट पे, तो हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है ना, कि मैं एड्रेस डाल रही हूँ यहाँ से। तो जो भी आपका ऑफिस का एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हमने डाल दिया, ठीक है। फिर अगर प्रीवियस, यहाँ पे मेरा नॉट एप्लीकेबल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये कैटेगरी तब आपके काम आएगी जब आपने प्रीवियस एमएसएमई ले रखा हो और उसको आप अब उद्यम में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप इस कैटेगरी में जाओगे। हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे में बिल्कुल नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपकी जो सी भी कैटेगरी होगी वो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारा 15 पॉइंट आता है स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालनी है, यहाँ पे हमारी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगी 3 दिसंबर 2021, ठीक
ठीक है ना, 3 दिसंबर 2021। वेदर प्रोडक्शन और बिजनेस कमेंस्ड, मतलब आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, तो हमने कह दिया यस। तो आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ है, तो हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है 21 दिसंबर से, ठीक है, जिस दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, तो बेसिकली जिस दिन से आपने काम करना स्टार्ट किया और जिस दिन से आपने ऑफिस में बैठना स्टार्ट किया और जो भी आपका चीज हो, तो आप यहाँ पे डाल दोगे डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे आती है आपकी बैंक डिटेल्स। अब बैंक डिटेल्स कौन से बैंक की, फॉर एग्जांपल जो मेरी कंपनी है तो उसका जो करंट अकाउंट है यहाँ पे उसकी बैंक डिटेल्स आएंगी। प्रोप्राइटरशिप में चाहे प्रोप्राइटर की भी डाल सकते हो, पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप का बैंक अकाउंट है तो ठीक है। आप मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट कहाँ पे जाएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा या सर्विसेज में जाएगा। अगर आप कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, नहीं तो आप सर्विसेज में जाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो भी वो सर्विसेज में जाएगा, तो यहाँ पे मैंने सर्विसेज करा, ठीक है। फिर अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो वो एक तरीके की सर्विस है, वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। चाहे आप होलसेल ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे आप रिटेल ट्रेडिंग कर रहे हो, वो एक तरीके से आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जब आपकी पूरी फैक्ट्री हो, आप उस चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तब आप मैन्युफैक्चरिंग में फॉलो होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे हम, तो चाहे हम होलसेल ट्रेडिंग करें या ट्रेडिंग करें, तो हम ट्रेडिंग में जाएंगे, तो हमने सर्विसेज में डाला। फिर अब जैसे ही हमने सर्विसेज सिलेक्ट किया तो हमने नीचे आ गया कि आपकी नॉन ट्रेडिंग है या ट्रेडिंग सर्विसेज है, तो मैंने कहा था हम ट्रेडिंग करेंगे, तो यहाँ मैंने ट्रेडिंग पे क्लिक किया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एनआईसी कोड। एनआईसी कोड नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड्स होते हैं जो एमएसएमई की तरफ से दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एनआईसी कोड डालना है, मतलब जो भी आपका बिजनेस होगा उस बिजनेस के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे आपको एनआईसी कोड सर्च करने हैं और आपको डालने हैं। तो मैंने मेडिसिन सर्च किया, तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शंस में एनआईसी कोड 2 में सिर्फ यही आ रहा है, होलसेल रिटेल ट्रेड एंड रिपेयर ऑफ मोटरसाइकिल, होलसेल रिटेल एक्सेप्ट, तो हमारा मोटर व्हीकल नहीं है, एक्सेप्ट में आ रहा है, तो हमने एक्सेप्ट करा, ठीक है। फिर आपका जैसे आपने एक्सेप्ट सिलेक्ट किया तो यहाँ पे और ऑप्शंस आते हैं। अब हम इस ऑप्शन पे देखेंगे कि हमारा किस ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। फी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल, फूड, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, अदर कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, ट्रेड का सिलेक्ट किया, तो ये क्या गया, फार्मास्यूटिकल, हमने ऐड एक्टिविटी कर दिया, ठीक है। ऐसे ही सेम फिर हम ट्रेडिंग करेंगे, तो हमने यहाँ पे ये दोनों डाल दिए, रिटेल ट्रेड की भी और होलसेल ट्रेड की भी, ठीक है। फिर आता है नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, कि आपकी जो कंपनी है वहां पे कितने पर्सन एम्प्लॉयड है। अभी हमारे लिए करंटली वहाँ पे 3 मेल है और 1 फीमेल है और अदर 0 है, टोटल 4 है। तो आप वहाँ पे पूछ लीजिए आपके कितने मेल्स और कितने फीमेल पर्सन एम्प्लॉयड है, कितने पर्सन एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है। तो आप वो एम्प्लॉयमेंट के यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आती है रिटर्न डाउन वैल्यू। टर्नओवर आपकी 0 रहेगी, ठीक है। आपकी कोई भी अगर हमारे पे मशीनरी नहीं है तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया। अगर मशीनरी है तो आपको ये देखना है कि बैलेंस शीट के हिसाब से जो प्रीवियस ईयर 1920, क्योंकि हमारा भी 2021 चल रहा है, तो जो प्रीवियस ईयर 1920 उसकी 31 मार्च को आपकी मशीनरी की क्या वैल्यू है यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे आप डालेंगे कि अगर आपकी कॉस्ट वगैरह हटा के यहाँ पे आप 0 डालेंगे, ठीक है, जो भी आपकी आएगी। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग इन रजिस्ट्रेशन, अगर आपको जेम पोर्टल में अपने आपको रजिस्टर करवाना है गवर्नमेंट के, तो आप यस सिलेक्ट करेंगे। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग इन ट्रेड्स पोर्टल, अगर आपको ट्रेड्स पोर्टल करना है तो मैंने कहा नो, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन करी और यहाँ पे आप ये करोगे सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका एरर आ गया कि प्लांट का एड्रेस डालना कंपलसरी है। अब उन्होंने कहा प्लांट ऐड करना कंपलसरी है, तो हम यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस लिख के प्लांट ऐड कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपलसरी कहा। यहाँ पे मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस सिलेक्ट किया, सेम चीज आप कॉपी पेस्ट कर देंगे क्योंकि मेरा एक ही एड्रेस है और ये मैंने प्लांट ऐड कर दिया। अब मेरा सब कुछ भर चुका है, तो मैंने यहाँ पे वापस गई और सबमिटेड गेट फाइनल ओटीपी। उन्होंने कहा डिक्लेरेशन आई है कि आप श्योर है कि आपने करेक्ट डाटा एंटर करा है, तो हमने कहा ओके। तो यहाँ पे अब आएगा ओटीपी, तो जो ओटीपी क्या होगा वो आपकी बार आधार वाले नंबर पे नहीं गया होगा, ओटीपी इस नंबर पे गया होगा जो आपने नंबर यहाँ पे ऊपर मेंशन किया था। जो आपने यहाँ पे नंबर ऊपर मेंशन किया था, अब इस नंबर पे ओटीपी गया होगा। ये हमने ओटीपी लिया, यहाँ पे हमने एक कैप्चा डाला और ये हमने फाइनल सबमिट कर दिया। ये पे डिक्लेरेशन आएगी, हमने ओके किया और जैसे ही मैंने ये फाइनल किया तो ये मेरा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर उसी वक्त जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं भी नोट पैड पे या फिर कहीं भी नोट्स पे
लिख लेंगे। दिस वॉज माई क्लास फॉर टुडे, दिस वॉज माई वीडियो फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया उद्यम रजिस्ट्रेशन का। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। एंड मेरा नया बैच आ रहा है क्लासेस पे, जिसके अंदर मैं 1-to-1 लाइव बैचेस लेती हूँ जूम पे। तो मेरा आरओसी पे आया है और ट्रेडमार्क पे आ रहा है। तो आरओसी का बैच कल से स्टार्ट है, दैट इज 16th of February, और ट्रेडमार्क का बैच 17th of February से है। इसके अंदर आपको प्रैक्टिकली कंप्लाइंस करना सिखाया जाएगा और साथ ही साथ आपको बिल्कुल पोर्टल पे कंपनी बनाना, कंप्लाइंसेस करना, एनुअल फाइलिंग करना, एलएलपी बनाना, आपको सब सिखाया जाएगा। और ऐसे ही आपको ट्रेडमार्क के कोर्स में कैसे ट्रेडमार्क फाइल करते हैं, कैसे ट्रेडमार्क फाइल करते हैं, कैसे रिप्लाई करते हैं, कैसे ऑपोजिशन का रिप्लाई करते हैं, आपको वो सब सिखाया जाएगा। सो अगर आपको एनरोल करना है तो आप नीचे दिए गए लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ पे कोर्स बुक कर सकते हैं।